जैसे को तैसा मिले, दुष्ट मंत्री चतुर ब्राह्मण। राजा के दरबार में भिक्षुक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म में काम में रुचि रखता था। किंतु मंत्री भिक्षुक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान आते थे, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। भिक्षुक किसी को राजा से मिलने नहीं देता था। यदि किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो भी जाती तो भिक्षुक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न किया करता और ये सिद्ध कर देता कि वे मूर्ख है। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। भिक्षुक बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर भिक्षुक ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। भिक्षुक ने पूछा, कहाँ रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह सर्वत्र विराजमान है। भिक्षुक बोला, इस समय है? ब्राह्मण ने बोला, हाँ है। भिक्षुक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वह कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया और सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताए कि भगवान कहाँ है। फिर उसने भिक्षुक से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि ये भगवान हैं। अब आप सामने आइए। भिक्षुक घबरा के पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने भिक्षुक के आगे जाने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो भिक्षुक को आगे आना ही पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर पे जमा दिया। डंडे के पड़ते ही भिक्षुक चीख उठा और ढेर बनकर जमीन पर लौट गया। यह दृश्य देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? राजा बोला, वाह खूब रही। एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की बात है? तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या हानि हुई? तो राजा बोला, हानि नहीं हुई तो क्या उसे लाभ हुआ है? देखते नहीं कितनी बड़ी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा ने बोला, उसकी कमर में है जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे मैं नहीं मानता। भिक्षुक से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सके? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार भगवान और ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु उन्हें महसूस किया जा सकता है, कण कण में महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा को क्रोध चला गया और उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से भिक्षुक ने उल्टे प्रश्न करना छोड़ दिया। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी कहानी में। जय श्री राम।